नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। कल बिहार में बहुत कुछ होता है। बिहार सरकार के एक मंत्री इस्तीफे की पेशकश करते हैं और कहते हैं कि हमारी प्रधान सचिव तो क्या चपरासी तक भी जो है बात नहीं सुनती है, तो ऐसे मंत्रिमंडल का कोई फायदा नहीं। नीतीश कुमार के मंत्री हैं मदन सहनी, जो इस्तीफे की पेशकश की है। हम बात करेंगे, हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं जिनसे हम रिएक्शन लेंगे। सर, नेता प्रतिपक्ष कुछ दिन पहले बयान देते हैं, 1-2 महीनों में सरकार गिर जाती है, फिर उसके बाद ये प्रकरण होता है जेडीयू के मंत्रिमंडल में, जेडीयू के मंत्री इस्तीफे की पेशकश करते हैं। उसके बाद बीजेपी के जो विधायक है वो कहते हैं कि चारों तरफ लूट खसोट मचा हुआ है। क्या कहेंगे? ये तो अभी झांकी है, असली फिल्म तो बाकी है। आगे आगे देखिए अभी होता है क्या। जैसी करनी वैसी भरनी। जिस तरह से सरकार बनाई तो सरकार की विदाई भी इसी तरह से होगी। अब अति पिछड़ा समाज से आते हैं आदरणीय मदन सहनी जी, उनका कोई सुन ही नहीं रहा। वो बिहार सरकार में मंत्री हैं। ये हाल हो गया अफसरशाही का। अफसरशाही बेलगाम है, हिटलरशाही, तानाशाही। जनप्रतिनिधि परेशान है। सब जो भी सत्ताधारी दल के विधायक, सत्ताधारी दल के माननीय मंत्री कह रहे हैं, विपक्ष नहीं कह रहा है। हम लोग जो बात कह रहे थे, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी लगातार कह रहे थे कि किस तरह से भ्रष्टाचार कदम कदम पर, हर पग पग पर हो रहा है। आज बीजेपी के माननीय विधायक ज्ञानू जी ने पूरी पोल ही खोलकर रख दी। रहा सहा कसर जेडीयू कोटे से माननीय मंत्री मदन सहनी जी ने पूरा कर दिया। और जो बात तेजस्वी यादव जी लगातार कह रहे थे उसी पर मुहर लगाया। अब तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मुंह खोलना चाहिए। सत्ता में बैठे हुए लोग सब बिल में कहाँ घुसे हुए हैं? एक चपरासी तक उनका बात नहीं सुन रहा। ठीक उन्होंने कहा है, अति पिछड़ा समाज के लोगों का वहाँ शोषण हो रहा है। कोई सुध लेने वाला नहीं है, कोई फोन नहीं उठा रहा है। ये सरकार किस तरह से काम कर रही है, अंदर खाने क्या है। अभी तो एक माननीय मंत्री, एक विधायक ने ये बात कही है। ये लंबी फहरिस्त है। क्या लगता है मदन सहनी शुरुआत है? अभी तो हमने कहा ये झांकी है, असली फिल्म बाकी है। सावन भादो नहीं बीतेगा। ये सरकार में जिस तरह से ये विरोध के स्वर उठने शुरू हुए हैं, इसका बाढ़ आने वाला है। ये सरकार इसी बाढ़ में डूब जाएगी। कोई खास ज्यादा ये शुरुआती बाढ़ है। ये शुरुआती, अभी तो अखाड़ का महीना है, अषाढ़ का। अभी तो सावन भादो आना बाकी है। ये सरकार को कोई बचा नहीं सकता है, चाहे लाख लोग जो भी दावे करे। लेकिन ये सरकार अपने अंतर विरोध, अंतर कलह से घिरी हुई है। हर ओर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। सब जनप्रतिनिधि परेशान हैं। कोई किसी माननीय मंत्री, किसी माननीय विधायकों की कोई सुध नहीं ले रहा। एक सवाल है, मांझी जी दिल्ली से लौटते हैं और कहते हैं कि नीतीश जी मंत्रियों और विधायकों की इज्जत जब बढ़ेगी जब अफसर उनकी बात सुनेंगे। वो भी उनके यानी मदन सहनी के हाँ में हाँ मिला रहे हैं। यही बात हम कह रहे थे कि अभी एक ज्ञानू जी, एक मदन सहनी जी ने, आदरणीय जितन बाबू मांझी जी ने भी समर्थन किया। उनकी भी पीड़ा छलक गई है। अब सब लोग इस तरह से परेशान हैं। ये बात तो दिख रहा है कि कहीं न कहीं सारे लोग जो है परेशान हैं। जनप्रतिनिधियों का ही जब सम्मान नहीं रहेगा लोकतंत्र में, तो फिर कैसी सरकार और क्या फायदा? सबको पता है, सब अपना भविष्य देख रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, क्या लगता है नेता प्रतिपक्ष फिर से कल उस बयान को दोहराया कि यह सरकार गिर जाएगी, तो क्या लगता है? भाई, हम लोगों ने खुली चुनौती दी है, खुला चैलेंज है। सरकार बचा सको तो बचा कर दिखाओ। सर, दिल्ली से लौटते हैं मुख्यमंत्री और कहते हैं कि सारे अफसर जो है अपने आय, जो संपत्ति का ब्यौरा है वो सरकार के सामने रखे। तो क्या नीतीश कुमार को जानकारी नहीं है कि किस मंत्री, किस अफसर के पास कितना संपत्ति है? देखिए, ये सब जो पत्र निर्गत किया गया है, ये सब आईवास है। सबको पता है किस तरह से जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा जा रहा है। ये लूट की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। सरकार तो लंबे चौड़े बात करती है भ्रष्टाचार पर, की संपत्ति पर। यहाँ तो हर लोगों का, तो बीजेपी के माननीय विधायक ने ही खुद कहा है कि 80% लोगों की छापे अगर पड़ेंगे तो पोल खुल जाएगी। अब कुछ कहने के लिए बचा। 28 लाख में डील होती है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। पानी पानी हो गई सरकार।
बेशर्म सरकार को अगर थोड़ी भी लोक लाज शर्म हया होगी तो वो 1 मिनट भी कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है। विपक्ष तो विपक्ष, अब सत्ता पक्ष के लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ये गंभीर विषय है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। जनता की गाढ़ी कमाई का सवाल है, उसे कोई लूट रहा है। चलिए, तो हमारे साथ है आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिनका कहना है कि ये सरकार जो है जनता की गाढ़ी कमाई को लूट रही है, मंत्री और विधायकों की सुनी नहीं जा रही है। जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे थे वो अब सरकार के लोग कह रहे हैं, तो आने वाले दिनों में ये सरकार का क्या हश्र होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ा दावा भी कर रहे हैं कि ये बाढ़ आएगी और इस बाढ़ में ये सरकार बह जाएगी। क्या कुछ होता है बिहार की राजनीति में आपको हम बताते रहेंगे। तब